आओ यार, अब बात कर लेते हैं मेरे स्कोर की। तो ये सब होने के बाद अब मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ, जो कि इस वीडियो में वही करने का है मुझे। तो बात कुछ ऐसी है ना कि मैं सुबह बहुत अच्छे से गया था, बहुत खुश हो के गया था इवन, कि जाके एग्ज़ाम दूंगा, नंबर आएंगे 600 650। फिर पहला रोज़ा भी था और मैं गया, खुशी से गया, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। फिज़िक्स भी आती थी, फिज़िक्स के भी फॉर्मूले मुझे नॉर्मली याद थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज़ करके गया था, तो वो भी याद था। और बायो तो याद ही था। जाने के बाद अपन मेडिकल से सबसे पहले बायो खोलते हैं, मैंने भी बायो खोलने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार, मतलब ऐसा लगा ना कि क्या से क्या कर दिया इन्होंने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ बायो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो भाई हाँ लगे हार्ड है। कि देखो ये तो हुई आंसर शीट, ठीक है, बड़े प्यार से रखा है, कोई पेन वेन नहीं, कुछ नहीं, बताता हूँ अभी क्यों। और ये है वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ना नाम लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस पर। और ये रहा वो जो हर नीट एस्पिरेंट खोलता है, ठीक। तो ये सब हो गया। और मैं तुम्हें फिजिक्स का दिखाता हूँ, पहला पेज, ठीक है, फिजिक्स का पहली पेज में, जिसमें 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है पूरा खाली। भाई फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया मैंने। ये यहाँ पे हेक्सागोन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना था। करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे पूरे अच्छे से आती थी, सब अच्छे से आता था। वहाँ जाके पता नहीं क्या हो गया, फिजिक्स का पेपर ही मैंने छोड़ दिया पूरा। हाँ कुछ मैंने किए सही थे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था उस पर, तो मैंने डायरेक्ट टिक लगा के OMR पढ़ दी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था तो मैंने कर दिया, ठीक। उसके बाद से ये NLM का भी क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे। भाई NLM का, सच में NLM का क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे, जबकि NLM मेरी अच्छी है। उसके बाद से हाँ, ऐसा नहीं है कि NLM के पूरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक गलत हुआ है, ठीक है, बाकी तो सही है मेरे NLM के। उसके बाद केमिस्ट्री में मतलब मैंने इस बार पेपर अटेम्प्ट करते पहले ये सोचा था कि मैं बायो सबसे पहले करूँगा, ठीक है, तो बायो तो जनरली पहले करते हैं, ठीक है, तो बायो पहले करूँगा। और फिजिक्स में मुझे जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस होगा वही वाला करूँगा, क्योंकि माइनस मार्किंग दे के कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही 2 ट्रिक्स यूज़ की, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मेरे लगभग सारे सही थे, केमिस्ट्री में मेरे गलत, हाँ केमिस्ट्री में मेरे इसमें गलत हुए थे, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में गलत हुए थे, बाकी ऑर्गेनिक में तो कोई गलत नहीं हुआ। और फिज़िकल तो मैंने छुई नहीं, फिज़िकल में 1-2 क्वेश्चन मैंने छुए थे, वो सही हो गए, किस्मत से सही हो गए, बाकी ऑर्गेनिक तो मेरी सही थी। उसके बाद से बायो, इतना इजी पेपर बायो का, इतना इजी, वैसे इतना भी इजी नहीं था कि जैसा तुम सोचो कि भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं और तुम चल जाओ और बोलो कि बायो इजी थी, मेरी तो आई नहीं भाई, ये वो फलाना ढिगड़ा, इतनी भी इजी नहीं थी, ठीक है। हाँ ऐसा था कि इसमें क्वेश्चंस घुमा के दिए हुए, घुमा के क्या दिया था, मतलब डायरेक्टली पूछा था, बट ऑप्शंस तुम्हें ऐसे दिए हुए थे ना कि तुम भूल जाओगे भाई ये पढ़ा क्या था मैंने, वैसा हो जाता है। तुम्हें एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कहाँ गया, हाँ एक क्वेश्चन था तुम्हारा, द टोटल एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज, ठीक है, ऑप्शन सुनना, 17 बिलियन टन, 7 मिलियन टन, 170 बिलियन टन, 170 मिलियन टन। भाई एक तो मेरी इकोसिस्टम सही नहीं है, क्योंकि मैंने इकोसिस्टम पढ़ा ही नहीं, और उस पे से ये क्वेश्चंस, तो मुझे लगा भाई ये 170 बिलियन क्या ही होगा, 170 बिलियन भाई बहुत हो जाता है, ठीक है, और 70 तो बहुत कम हो जाते हैं, और 7 तो वैसे ही कम है, तो मैंने 170 मारा, बड़ी गलती कर दी मैंने, इकोसिस्टम पढ़ के जाना चाहिए था। और अब मैं इकोसिस्टम पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा अब मैं। उसके बाद तुम्हारा
क्या ही ये सब फिर इजी था। हाँ, मुझे लगता था कि मेरा मॉर्फो कमज़ोर है, बट भाई मॉर्फो के सारे क्वेश्चन मेरे सही थे, सब मैंने कर दिए। किस्मत भाई। और ये फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हर टेस्ट में नहीं हुए ऐसे, इसी में हुआ। तो ओवरऑल मेरा तो यही था कि पेपर अच्छा था ये तो नहीं कहूँगा, बट बायो अच्छी थी। फिजिक्स हार्ड लगी इसलिए क्योंकि फार्मूला बेस्ड था, और फार्मूला थोड़ा बहुत याद था मुझे और थोड़े नहीं याद थे। 75% नहीं याद थे ऐसा बोल, ठीक। तो थोड़े बहुत याद थे और थोड़े बहुत नहीं याद थे। और भाई इन्होंने पूरा दिया था फार्मूला बेस्ड, क्या करता मैं, माइनस मार्किंग दे नहीं सकता था, छोड़ दिया मैंने भी। फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे आयोनिक इक्विलिब्रियम से पहले ही डर लगता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में उतना छूता भी नहीं हूँ। इनऑर्गेनिक है तो उसमें रिवीजन करना रहता है, मीन याद करना रहता है सब कुछ, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया। ऑर्गेनिक तो मेरी अच्छी थी थोड़ी बहुत, तो उससे मैंने नंबर गेन कर लिए, बायो से नंबर गेन कर लिया, और फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन से नंबर गेन कर लिए। और ये है, तो देखो मेरी मानो तो मत दो पेपर, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों ही दे रहे हो, नंबर आ नहीं रहे, बिना मतलब में टेंशन लिए जा रहे हैं, क्यों ही देना ना, है कि नहीं। तो मजाक से हट के देखो, ओवरऑल मेरे स्कोर बन रहे हैं 380, माइनस मार्किंग नहीं है ओवरऑल, ठीक है। माइनस मार्किंग करके देखो तो आ रहे हैं 360, वो भी बायो इजी आने के बाद। मैं तो ये सोच रहा हूँ चलो इसमें से 20 माइनस मार्किंग होगा मेरा, ठीक है। अगर मैंने फिजिक्स और अटेम्प्ट किया हो, फिजिकल केमिस्ट्री और अटेम्प्ट किया होता, भाई 100 के नीचे चला जाता, मैं कंफर्म में 100 के नीचे जाता। वेल ये मेरा स्कोर था, और आई एम ट्राइंग कि नेक्स्ट मॉक में मेरे 500 तो आ ही जाए। और एक और नई चीज़ कि बस 60 दिन बचे हैं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, 60 दिन बचे हैं 4 मई को आने में। तो वीडियोस नहीं आए, इस टेस्ट को देख के लग रहा है ना कि नहीं आई, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कभी नहीं आएगी, आएगी 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, होप सो। तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्या ही जा रहा है सब्सक्राइब करने में, कर लो। और मैं अपने को रिवील करता रहूँगा, और जो तुम्हें क्वेश्चंस हो वो तुम पूछ लेना कमेंट में, तो मैं उसका आंसर भी कर दूंगा। बाकी तुम सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं, करके जाना, ठीक है। तो चलो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।